हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियो शिक्षा। आज हम लोग बात करने वाले हैं गर्दन दर्द यानी कि सर्वाइकल पेन के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर्वाइकल पेन हम लोगों को होता क्यों है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मैं जब सो के उठता हूँ तब मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, या फिर कई बार लोग बाग ऑफिस से बाहर आते हैं तब आपको इस बात की कंप्लेन करते हुए मिल जाते होंगे, या फिर बच्चे पढ़ते समय जो कि लंबे टाइम तक एग्जाम्स में स्टडीज करते हैं तो उन लोगों के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एट्रियल इस तरह की प्रॉब्लम होती क्यों है? तो अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल पेन आपको गलत पोस्चर में बैठने की वजह से होता है। तो सिर्फ और सिर्फ बैठने की वजह से नहीं, ये आपको गलत पोस्चर में खड़े रहने की वजह से, बैठने की वजह से, या फिर गलत पोस्चर में सोने की वजह से भी होता है। बहुत लोगों में तकिया लगाने की आदत बहुत ज्यादा गलत तरीके से होती है। वो लोग कई बार तकिए को डबल या ट्रिपल करके भी लगाते हैं, या फिर कुछ लोग सिर के अंदर किसी दीवार का सहारा या फिर सोफे के ऊपर कई बार सोने की वजह से उन लोगों की गलत आदत पड़ जाती है और इस वजह से भी उनको प्रॉब्लम आता है। या फिर वो लोग जो लंबे टाइम तक लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, या फिर आजकल एक सबसे ज्यादा कॉमन है टेक्सटिंग सिंड्रोम, यानी कि आप लंबे टाइम तक फोन को इस तरह से रख के काम करेंगे तब। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए कॉमनली लोगों के अंदर मिल जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑफिस या मोबाइल के ऊपर काम करते हुए ही आए। हो सकता है कि आपको किचन में काम करते हुए आ जाए, क्योंकि उस समय पे आप लोग बहुत ज्यादा नीचे देखते हुए सब्जियों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या फिर कॉमनली जब आटा बनाते हैं तब भी आपका ध्यान बहुत ज्यादा नीचे ही होता है। कई बार बच्चे आपको कंप्लेन करेंगे पढ़ाई के टाइम पे, क्योंकि वो लंबे टाइम तक उसको देख के पढ़ रहे हैं और गलत तरह से बैठने की वजह से उन लोगों को दर्द आ जाता है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि वे महिलाएं जो सिलाई कुड़ाई बुनाई वगैरह के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं तो उन लोगों को भी गर्दन दर्द आ सकता है। तो इस तरह की बीमारी आपको कॉमनली देखने के लिए मिल सकती है। जो कुछ कॉमन कॉज हैं वो आप लोगों को आसपास देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा कॉमन कॉज अगर देखा जाए तो भारी वजन उठाने की वजह से भी आपको गर्दन के अंदर दर्द आ सकता है। देन ये तो हुई कुछ कॉमन सी बातें। अगर मेडिकल के अंदर देखा जाए तो गर्दन दर्द कुछ अलग अलग तरीकों की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट है हमारे पास में मस्कुलर स्केलेटल कंडीशन। तो जैसे कि हम लोगों को सबको पता है दैट आवर नेक इज मेड अप ऑफ मसल, बोन्स, लिगामेंट्स एंड सम लिविंग टिश्यूज। तो आप लोगों के पास में जो गर्दन है उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई चोट लग जाए, जैसे कि मोस्ट कॉमनली विप्लैश इंजरी या फिर जर्किंग, तो इस वजह से आपको पेन हो सकता है। या फिर वर्किंग टू लॉन्ग विद इन अ सेम पोस्चर विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, वैसे जैसे कॉमनली हम लोगों ने आपको बताया, तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। या फिर कई बार स्पोर्ट्स खेलते हुए गलत तरह से आप लोग भागते हुए या फिर दौड़ते हुए अपने गर्दन को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते, या ऐसा बोला जाए कि कई बार जब हम लोग, जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, या हॉकी है, या कुछ भी आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, तो अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी का पोस्चर चेंज होता है या फिर अलाइनमेंट इस तरह से चेंज होती है कि आपके मसल्स के ऊपर एक जर्क आ रहा है, तो भी आपको गर्दन दर्द देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में हो सकता है कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, जैसे कि मोस्ट कॉमनली हार्ट अटैक के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि पेशेंट आपको हमेशा गर्दन दर्द की कंप्लेन करते हैं। तो हार्ट का पेन हार्ट में से होते हुए आपके कान के पीछे तक जाता है, और यही दर्द आपके हाथ के अंदरूनी भाग से होता हुआ आपके सबसे छोटी फिंगर के सबसे लास्ट वाले पॉइंट तक जाता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि उसको कान के पीछे तक दर्द है, और साथ ही साथ वो दर्द उसके कंधे के पीछे से चलता हुआ अंदरूनी भाग से होता हुआ और आपके हाथ के सबसे छोटी वाली उंगली तक आ रहा है, तो आप आराम से उसको ये बात बोल सकते हैं कि आप जाके हार्ट का टेस्ट सबसे पहले करवा लीजिए, और डॉक्टर से मिलने की जरूरत आपको जल्दी है। कुछ न्यूरोलॉजिकल केसेस जैसे कि मेनिंजाइटिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेनिंजाइटिस के अंदर भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। कुछ कॉमन चीजें जैसे कि हम लोग हमेशा एनकाउंटर कर लेते हैं मेडिकल के अंदर, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर स्पॉन्डिलोलिसिस है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर फाइब्रोमाइल्जिया है, या कुछ बहुत सारी इस तरह की कंडीशंस हैं जो आप लोगों को गर्दन में दर्द की तकलीफ दे सकती है।
गर्दन दर्द सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही नहीं हो सकता है किसी को कंजेनाइटल यानी कि बचपन से ही हो, किसी को एब्सेस की प्रॉब्लम हो यानी कि वहां पे पस जमा हो गया हो, या फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कुछ ट्यूमर यानी कि कैंसरस चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब ये कॉमन कंडीशंस आपको नेक पेन के अंदर मेडिकल साइड की तरफ से देखने के लिए मिल सकती है, या फिर ये सारी कंडीशंस आपको नेक पेन क्रिएट कर सकती हैं। तो डॉक्टर को आपको इस तरह से इवेल्युएट करना है कि आपको अगर मान लीजिए गर्दन के अंदर इतना ज्यादा दर्द है जो कम नहीं हो पा रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। तो पहले ये देखते हैं कि भाई डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी कब। वो तब पड़ेगी अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है और आराम नहीं आ पा रहा है, आप लोग सारे काम कर चुके हो, उसके अंदर आपके देसी नुस्खे, विदेशी नुस्खे, आपकी सारी दवाइयां जो भी आपको आपके आसपास के लोगों ने बताई हो या फिर आप लोग खुद से जानते हो, वो सब आप खा पी चुके हैं, लेकिन अभी भी आराम नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा बोला जाए कि आपको गर्दन में दर्द है और साथ ही साथ आपको बुखार आ रहा है, या ऐसा बोला जाए कि वो बहुत ज्यादा अकड़न हो रही है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या आपके दिल की धड़कन अचानक से ही थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है, या फिर हो सकता है कि आपको खाते समय प्रॉब्लम हो, या गले के आसपास सूजन आ जाए, या किसी भी इस तरीके की परेशानी जो आपको अपने नॉर्मल लाइफ के टाइम से थोड़ी सी अलग दिखने लगे। तो इस तरह की परेशानी अगर मान लीजिए आपको हो रही है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हम लोगों की बात खत्म होती है सर्वाइकल पेन के कॉजेज के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में मैं आपसे एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बात किया था कि फिजियोथेरेपी सबसे पहले 460 बीसीज के अंदर लेटर गेलेंस और हिपोक्रेट्स ने प्रैक्टिस किया था, ऐसा हमसे हिस्टोरियंस ने कहा। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग एक इसके अंदर बार बार इसको चेंज, या फिर ऐसा बोला जाए कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक एक अच्छी जानकारी पहुंचे। तो मैं हमारे डॉक्टर आर के मुदगिल सर, जो कि हरियाणा चर्चेज एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके ये बात बताई और मुझे इस बारे में अवगत कराया कि जो लेटर गैलेंस थे या फिर जो हिपोक्रेट्स थे जिनके बारे में मैंने लास्ट में जिक्र किया था, वो लोग सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे। फिजियोथेरेपिस्ट, दुनिया के सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट, ऐसा बोला जाए कि सबसे पहले फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करने वाले श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अष्टवक्र को ठीक किया था ट्रैक्शन अप्लाई करके। तो ये जो फिजियोथेरेपी है ये महाभारत काल से सबसे पहले हमारे इंडिया से ही चालू हुई है, और फिर उसके बाद में बाकी लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर आर के मुदगिल को बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सर थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा और इस बारे में मुझे अवगत कराया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो अगर आप लोग किसी बीमारी के साथ में अभी जूझ रहे हैं तो आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस के बारे में।